मेहनत तो एक एवरेज स्टूडेंट भी करता है, लेकिन टॉपर स्टूडेंट ऐसा क्या करता है जिसकी बिना पर वो बोर्ड में टॉप करता है और एवरेज स्टूडेंट वहीं का वहीं रह जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ टोटल 8 पॉइंट्स शेयर करूंगा जो मैंने अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स में अप्लाई किए, और यकीनन आप भी अप्लाई करेंगे तो आप भी मेरी तरह बोर्ड में पोजीशन ले सकते हैं। आपको अगर परेशानी होती है कि यार मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, अब मैं इसको किस तरह से यूटिलाइज़ करूँ, मुझे वो वे पता होना चाहिए कि मैं किस तरह से बोर्ड में टॉप कर सकता हूँ, तो आज की इस वीडियो में आपको मैं वो बताऊँगा। तो सबसे पहले जो मैंने मेरे ख़्याल में जो मेन पॉइंट है वो है हमारे पास कंप्लीट बुक रीडिंग। कंप्लीट बुक रीडिंग इज़ कंपल्सरी। देखो, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, मुझे पता है इस बात का, अगर आप टॉपर स्टूडेंट हो, तो दोनों कंप्लीट बुक रीडिंग करते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं सिर्फ स्मार्ट वर्क करके बोर्ड में टॉप कर जाऊँ तो ये आपकी भूल है, और ये आपकी भूल हमेशा रहेगी, क्योंकि कभी भी इस तरह से नहीं हुआ कि एक स्मार्ट वर्क स्टूडेंट बोर्ड में टॉप कर जाए। आपको कम से कम इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि यार ये टॉपिक इस चैप्टर में से है, बाकी चलो छोड़ो बात, इतना तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो सेकंड मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है आपकी पेपर प्रेजेंटेशन। देखिए, पेपर प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी हैंड राइटिंग मैटर करती है कि आपका बोर्ड में टॉप होगा कि नहीं। देखिए, मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ कि एग्जामिनर के पास एक वक्त में 100 से 200 पेपर होते हैं, तो उसको एक पेपर चेक करने का जो वक्त मिलता है वो मिलता है 5 से 6 मिनट। तो 5 से 6 मिनट में वो आपका पूरा पेपर पढ़ नहीं पाता। आप एग्जामिनर के लिए जितनी ज़्यादा आसानियाँ पैदा करेंगे, एग्जामिनर आपको उतने ही अच्छे मार्क्स देगा। और एग्जामिनर देखें, आपने अगर बहुत अच्छा करके लिखा है, तरतीब के साथ लिखा है, कटिंग कटिंग कोई नहीं की, बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड आपने एग्ज़ाम किया है, हेडिंग्स दी हुई हैं प्रॉपर, एंडिंग लाइन्स ड्रॉ की हुई हैं, तो एग्ज़ामिनर पे आपका एक इम्प्रेशन पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ामिनर के पास आपका ना तो चेहरा जाना है, ना तो आपका स्कूल जाना है, ना तो आपके स्कूल का रैंक जाना है कि आप टॉपर स्टूडेंट थे, एवरेज स्टूडेंट थे या न्यू स्टूडेंट थे। उसके पास सिर्फ आपका एग्ज़ाम जाना है, और उसी एग्ज़ाम की बदौलत उसने आपको नंबर देने हैं। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये है कि आपने पेपर को बहुत ही आला तौर पे लिख के आना है ताकि एग्ज़ामिनर उससे इम्प्रेस हो। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड पॉइंट है हमारा वो है कॉन्सेप्ट्स क्लियर। अच्छा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर इसमें क्या है? कॉन्सेप्ट्स क्लियर आपका लाज़मी होना चाहिए। लाज़मी से मुराद ये है कि आपको आइडिया होना चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ आइडिया। जैसा कि मैं आपसे अगर एग्ज़ाम्पल आपसे मैं शेयर करूँ कि आपने क्लास 2, 3, 4, 5 में पढ़ी होगी थर्स्टी क्रो की स्टोरी, तो मैं आपसे क्या पूछूँ कि आप मुझे वही स्टोरी अपनी जो आपने पढ़ी है ना, हूबहू सुना सकते हैं, जो आपने पढ़ी थी? यकीनन आप नहीं सुना सकते। उसके बाद अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हाँ, मुझे आप उसका कॉन्सेप्ट बता दो, उसमें होता क्या है? तो हाँ, ये आप बता सकते हैं कि एक ऐसा कौवा था, वो इधर-उधर उड़ रहा था, लेकिन उसे पानी नहीं मिला। आखिरकार से तलाश करते-करते पानी का कड़ा मिला, उसने पानी पिया, खुदा का शुक्र अदा किया और उड़ गया। ये है कॉन्सेप्ट। आपका जो माइंड है वो कॉन्सेप्ट्स को रिमाइंड रखता है, तो इसलिए कॉन्सेप्ट आपके पास ज़रूरी हैं। उसके बाद जो मैं नेक्स्ट बात करूँगा वो है पास्ट पेपर्स। अच्छा, पास्ट पेपर्स क्यों ज़रूरी है? देखिए, पास्ट पेपर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने अगर टॉप करना है ना, तो आपको कम से कम लास्ट 5 ईयर्स के पास्ट पेपर पता होने चाहिए कि उनमें क्या आया है, किस तरह से आया है। इससे आपको एक रोड मैप मिल जाता है कि मैंने इस दिशा में जाना है और यहाँ जाके मुझे लगता है कि मैं कर पाऊँगा। देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको करनी पड़ेंगी। ये मैं अपने एनालिसिस में बता रहा हूँ, मैंने ये तमाम चीज़ें फ़ॉलो की और आप भी यकीनन इन्हीं चीज़ों को फ़ॉलो करेंगे और आप भी बोर्ड में टॉप कर सकते हैं। एक टॉपर स्टूडेंट के पास भी दिन में 24 घंटे होते हैं। उसके साथ भी तो तमाम मुसीबतें आती हैं, तमाम हर्डल्स उसे भी पेश आती हैं जो एक एवरेज स्टूडेंट को आती है। हर स्टूडेंट के पास 24 घंटे होते हैं, तो ये डिपेंड इस पे करता है कि उसने टाइम को किस तरह से यूटिलाइज़ करना है। तो ठीक है ना, तो आपने इस पॉइंट को लाज़मी फ़ॉलो करना है, पास पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें तो वो क्या होना चाहिए कि वो है टेस्ट सेशन। टेस्ट सेशन क्यों ज़रूरी है? और वही टेस्ट सेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेस्ट सेशन आपको वो तमाम पॉइंट्स देगा कि जिन्हें आप लैग करते हैं। आपको बताएगा यार ये क्वेश्चन तो मैं इस तरह से भी अटेम्प्ट कर सकता था, मेरी हैंडराइटिंग में थोड़ी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, मेरी हेडिंग में थोड़ी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, मेरी पेपर प्रेजेंट पे थोड़ी इंप्रूवमेट होनी चाहिए। अच्छा, मेरे से टाइम मैनेज नहीं होता। अच्छा, मैं पेपर करूँगा तो बोर्ड की तरह करूँगा। अच्छा, बोर्ड में अगर मैंने इस तरह से करना है तो मैं अब इस तरह क्यों कर रहा हूँ? आपने अपनी जो तैयारी है ना, वो समझ लो आपने एक जंग करनी है, और जंग की जो आपने पहले तैयारी करनी है वो जंग वाली ही तैयारी करनी है। ये ना हो कि किसी और तरह की आप ईज़ी तैयारी कर रहे हो और जंग में आपने कुछ और करना हो, तो आपने सेम एज़ इट इज़ वही तैयारी करनी है। अगर आपने पेपर को आपने सॉल्व करना है ना, तो आपने उसी तरह करना है जिस तरह से आपने बोर्ड में करना है। आपने हर पेपर को अपने लिए चैलेंज लेना है। तो ये बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ग्रुप स्टडी। ग्रुप स्टडी मेरे नज़दीक एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आपको कम से कम ग्रुप स्टडी करनी चाहिए हफ्ते में एक दफ़ा, या फिर टेस्ट सेशन जब आपके होते हैं, आपकी क्लास में यकीनन 3 से 4 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि अच्छे पढ़ने वाले होते हैं। तो जब आपको टेस्ट टर्न होते हैं तो आपकी जो वो उन स्टूडेंट्स की डिस्कशन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसी डिस्कशन की वही डिस्कशन आपको डिसाइड करती है कि आपने किस तरह से लेके जाना है अपने आप को आगे। तो आपने टॉप करने के लिए ग्रुप स्टडी करनी है, क्योंकि समझ लो आपकी जो है ना, अगर आपके ख्याल में आपकी तैयारी 100% होगी या बोर्ड के एग्जाम में और आपने ग्रुप स्टडी नहीं की, तो आप यकीनन काफ़ी ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके आप लैग कर सकते हैं। तो ग्रुप स्टडी एक ऐसा वाहिद जरिया है, क्योंकि ग्रुप स्टडी में प्रॉपर स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं जो कि डिफिकल्ट पॉइंट्स होते हैं, जिनमें या तो आप लैग करते हैं या तो वो लैग करते हैं। कुछ पॉइंट्स आप एडिशन कर देते हैं, कुछ वो कर देते हैं। ये आपके जो लैग एरिया से इनको फिल करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये आपके पास, हमारे पास एक रोड मैप है। अगर आप पास पेपर्स को, मैं लास्ट टाइम के लिए बोला स्ट्रिप है, पास पेपर्स को आप करेंगे ना, तो आपके अंदर जो एनजाइटी है और फेयर है, यार क्या होगा, इस तरह से होगा, क्या करेंगे, तो वो ख़त्म हो जाएगा। पास पेपर एक ऐसा सोल्यूशन है जो कि आपके तमाम प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। अच्छा, 9th क्लास का बोर्ड एग्जाम है, डेफिनेटली आप एक प्रेशर होता है, ये प्रेशर होना भी चाहिए। आप एक स्कूल के निज़ाम से निकल के बोर्ड की तरफ आ गए, तो आप यकीनन हर बच्चे पे प्रेशर होता है, लेकिन ये प्रेशर सिर्फ प्रेशर होता है। अगर आपके स्कूल के एग्ज़ाम टेस्ट हो रहे हैं, उनकी डिफ़िकल्टी लेवल आपके पास 100% है, तो आपके जो बोर्ड के एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल है वो 60 to 70% है। बोर्ड के एग्ज़ाम का निस्बत आपके रेगुलर टेस्ट सेशन प्री बोर्ड्स की निस्बत बहुत ज़्यादा ईजी होता है। सिर्फ एक उसमें फ़र्क ये होता है कि बच्चों ने पहली दफ़ा बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे होते हैं, तो उनके ऊपर एक जैसे माइंड पे भारी चीज़ होती है कि यार बोर्ड के एग्ज़ाम में किस तरह से करेंगे। अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो बोर्ड में आप भी टॉप कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।